अगर आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। तो बच्चों आज हम करने वाले हैं आपका पेपर 2 जो कि प्रैक्टिस पेपर है सेशन 2023-24 के लिए DOE ने जारी किया है क्लास 9th के लिए। और आज हम इसमें करेंगे बच्चों सेक्शन ए। तो चलिए बच्चों बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों आपका, द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड। यानी अगर हम दो तरह के पार्टिकल्स को एक दूसरे में मिक्स कर दें और जो मैटर है वो दो डिफरेंट टाइप्स का है तो उसे हम क्या कहते हैं, वो कहता है बच्चों डिफ्यूजन। फिर है सेकंड, व्हेन 20 ग्राम ऑफ सॉल्ट इज डिजॉल्व्ड इन 1000 ml ऑफ वाटर देयर इज नो इंक्रीज इन द वॉल्यूम, दिस ऑब्जर्वेशन इंडिकेट्स दैट। यानी ये ऑब्जर्वेशन क्या इंडिकेट करता है? तो ऐसा क्वेश्चन आपका पहले पेपर में मिला था बच्चों, क्या इंडिकेट करता है? पार्टिकल्स ऑफ वाटर हैव स्पेस बिटवीन देम इनटू विच सॉल्ट पार्टिकल्स फिट। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कैटेगराइज्ड एज कोलॉइड। यानी इनमें से कौन सा कोलॉइड के तौर पे कैटेगराइज किया जा सकता है? अब ध्यान देखेंगे बच्चों आप, तो इसमें पहला, दूसरा और तीसरा कोलॉइड के रूप में क्लासिफाइड होता है, ये वाला नहीं होता है। तो आंसर हो गया आपका ए। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, द आयन्स प्रेजेंट इन Al2O3। Al2O3 में कौन से आयन प्रेजेंट होते हैं? तो ये इसका आंसर है बच्चों पहले वाला आपका। फिर है पांचवा क्वेश्चन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन रेशियो ऑफ मासेस इफ। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन H2O होता है बच्चों, थोड़ा समझ लीजिएगा इसे। तो इसका आ गया 2, ऑक्सीजन का आ गया 16, तो ये आएगा 1:8। ठीक है, तो आंसर हो गया आपका ए। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। यानी इनमें से कौन सा स्टेटमेंट स्ट्रक्चर ऑफ एटम के हिसाब से सही है? तो एटम इज एन इंडिविजुअल पार्टिकल। ठीक है, फिर आपका द एटम एज ए होल इज न्यूट्रल। फिर है आपका द होल मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। तो ये और ये आपके सही हैं, इस हिसाब से हो गया आपका आंसर डी। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एनी एटम एक्स हैविंग Z इज इक्वल टू 13। तो 2 8 3 3 ये आ गया आपका वैलेंसी, ये वाला आंसर हो गया बच्चों आपका। फिर है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, गोल्जी अपरेटस इज नेसेसरी इन द सेल फॉर। गोल्जी अपरेटस किस लिए नेसेसरी होता है किसी सेल में? तो वो क्या काम करता है? पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन, ये काम करता है। फिर है 9, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। यानी इनमें से कौन सा फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म कर सकता है? तो वो है कोलेनकाइमा। फिर है 10 आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शोज द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। तो ये आपका दिखाता है रेस्ट पे और ये वाला दिखाता है आपका यूनिफॉर्म स्पीड वाला। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं बच्चों आपका, द स्पीड ऑफ ए कार इज 18 किलोमीटर पर आवर, दिस कैन बी ऑल्सो रिप्रेजेंटेड एज। यानी इसको आपको क्या करना है? कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। तो 18 इंटू 5/18 करेंगे तो आ जाएगा आपका 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, द एथलीट टेक्स t seconds टू गो वंस अराउंड द सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, द वेलोसिटी v इज गिवन बाई। तो ये कैसे रिप्रेजेंट करेगी? v इज इक्वल टू 2πr/t। यह आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है बच्चों, क्योंकि कई बार आपसे पूछा गया है और अगर कुछ याद हो आपको थोड़ा बहुत तो मिड टर्म में एक बार पूछा जा चुका है इसी तरह का क्वेश्चन कि अगर सर्कुलर पाथ पे कोई चीज़ चल रही है तो उसकी स्पीड वगैरह क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है ना, तो इसलिए से ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ए बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट अनलेस एक्टेड अपॉन बाई। यानी फर्स्ट लॉ के हिसाब से एक बॉडी रेस्ट में रहेगी जब तक कि कोई उस पर एक्ट ना करे। ठीक है, अब कैसे है? वो है अनबैलेंस फोर्स जब तक उस पर एक्ट ना करे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 है, द मास ऑफ ए ट्रक ऑन द अर्थ इज 1200 kg, इट मास ऑन मून विल बी।
यानी जो मास है ट्रक का 1200 केजी है और मास जो है मून पे क्या होगा, वो होगा इक्वल होगा बच्चों। फिर है द एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम ए बैटरी टू रन ए टॉय ओरिजिनेट फ्रॉम, ऑप्शन देख लेते हैं बच्चों उसके। तो वो क्या है बच्चों, वो है केमिकल एनर्जी। फिर है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है बच्चों, इफ ए लिफ्ट इज ऑन 6th फ्लोर देन इट पोजेसेस मोर ऑफ दी, तो वो पोजेस करेगी पोटेंशियल एनर्जी को बच्चों। चलिए अब आपके क्वेश्चनों के आंसर देने हैं इस बेसिस पे, यानी आपको स्टेटमेंट चेक करना है, उस बेसिस पे आपको आंसर देने हैं। इनका आंसर ध्यान से दीजिएगा, अगर आप ध्यान से देंगे तो ही आपको नंबर मिलेंगे बच्चों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, हाइड्रोजन क्लोराइड इज ए बाइनरी कंपाउंड, ठीक है। बाइनरी कंपाउंड आर द सिंपलेस्ट कंपाउंड मेड अप ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स, दोनों ट्रू, एक दूसरे को करेक्ट एक्सप्लेन करते हुए, तो आंसर हो गया इसका ए अच्छा आपका, ठीक है। 18 देख लेते हैं। 18 वाले में है जाइलम एंड फ्लोएम आर नोन एज कंडक्शन टिश्यू, ठीक है। वाटर्स एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड इन द प्लांट थ्रू जाइलम, दोनों ट्रू, पर एक दूसरे को सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आंसर हो गया बी। फिर है 19, इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन इट्स मास और मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ए मेजर ऑफ इनर्शिया, दोनों ट्रू एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20, नाइट्रोजन इज ए मैक्रोन्यूट्रिएंट, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटीज, दोनों ट्रू, आंसर ए, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये वाला पार्ट होता है यहीं कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।